कि मैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मेरी इतनी अच्छी गई थी तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था, बट थर्ड राउंड में मेरा हालत खराब हो गया था क्योंकि और तो टाइम बाउंड भी बहुत टाइट रहता है, मतलब टाइम अलॉन्ग विद द मेमोरी। मेरा थर्ड राउंड तो बहुत लंबा चला था, फिर उन्होंने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से पूछना स्टार्ट किया पूरा, मतलब फंडामेंटल में। उसमें वो थोड़ा डीप जा रहे थे जो मेरे को उस टाइम इतना वो नहीं था, आइडिया नहीं था। So hey everyone, welcome back to yet another episode of Interview Unplugged. In this video, I'll be sharing my interview experience of Samsung R&D Institute Bangalore, the company in which I'm currently working in. So along with me, I also have Dhruvil Megha, who is my friend, my colleague, my batchmate. इसका भी placement मेरे साथ ही हुआ है SRIB में. तो I thought कि why not along with me, I should also share his interview experience with you guys. बिकॉज मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अलग अलग था. एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज रोहन जायसवाल एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Guwahati and I am currently working as a senior engineer at SRIB. So for appearing for the test of SRIB, the eligibility criteria for the 10th and 12th is that you must have greater than or equal to 60% okay in your 10th and 12th, and for the MTech or BTech you should have the CPI at least 8.5 okay. तो ये क्राइटेरिया रहा. अब बात करते हैं रिटर्न राउंड के बारे में. 3 घंटे की एग्जाम होती है ओके. रिटर्न राउंड होता है, उसमें तुमको बस एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और सिंस 3 घंटा दिया जा रहा है तो डोंट एक्सपेक्ट कि इजी या मीडियम क्वेश्चन आएगा उसमें. और नहीं, वो भी है ना कि 50 टेस्ट केस रहते हैं और सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए. हाँ, और अगर एक भी टेस्ट केस फेल हुआ तो ऐसे ही शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा. और तुम्हारे पास बस 10 अटेम्प्ट ही होता है उसको क्रैक करने के लिए. मतलब अगर तुम 10 अटेम्प्ट के अंदर 50 टेस्ट केसेस क्लियर कर लेते हो तो ही यू विल बी एबल और एलिजिबल फॉर द इंटरव्यूज, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल. ठीक है. और तो ये रहा रिटर्न राउंड के बारे में. अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था क्या नहीं था. तो क्वेश्चन के बारे में बता. हाँ, जो क्वेश्चन पूरे बैच को तो सेम ही आया था, तो हमारा तो सेम ही था कि एक कुछ ग्रिड दिया था और एक पर्सन ए था और उसको डेस्टिनेशन डी तक जाना था और कुछ बीच में ऑब्स्टेकल वो सब दिए थे और वो दिया था कि इतना डिफरेंट नंबर ऑफ जंप ले सकता है. तो और वो मतलब ऑप्टिमाइज करना था. तो हमको तो इनिशियली लगा कि हम लोग मतलब मोस्टली सबने सेम ही ट्राई किया था कि डीपी से ट्राई करते हैं, कोई बैक ट्रैकिंग लगा रहा था सब मोस्टली सब वही कर रहे थे. सिमिलर क्वेश्चन थे ना लीड कोड के वो सबके, तो सबने वही ट्राई किया था. अगर इफ यू सी कि मतलब ये मिनिमम जंप्स या फिर मिनिमम नंबर कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो यूजुअली अगर तुमने लीड कोड किया है तो तुम्हें लगेगा कि वो डीपी का क्वेश्चन ही होगा क्योंकि ऐसा ही पैटर्न. और शायद हो भी जाता बट वो थोड़ा टफ था. बट तो फिर थोड़े टाइम के बाद डीपी छोड़ के फिर लगा कि कुछ टेस्ट केसेस ट्राई करते हैं. जो पब्लिक टेस्ट केसेस था उसमें तो ट्राई किया तो लगा कि ग्रिडी का भी पैटर्न बन रहा है. हाँ, और तो टाइम बाउंड भी बहुत टाइट रहता है, मतलब टाइम अलॉन्ग विद द मेमोरी. तो तुमको लगेगा कि ऐसा हो जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एग्जाम देने के बाद हमारे सबका मतलब लाइक किसी का 9th अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है. एक हमारा दोस्त है जो SRIB में है, अभी हमारे साथ ही है, तो उसका पूरा 10th अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया था. ठीक है. उसकी पूरा फट गई थी कि 3D लगा के आया था. 3D कुछ वो लगा के आया था, मतलब उसकी लिटरली फट गई थी क्योंकि हम लोग करके थोड़ा निकल गए थे बट उसका पूरा वो 3 घंटे तक लास्ट तक करता रहा तो उसका हो गया. वो आके बोलता है मेरे को कि यार पहले तो नहीं लग रहा था हो पाएगा बट हो गया लास्ट में हो गया था. तो ऐसा होता है, मतलब समझ रहे हो ना. 3 घंटा भी कम पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो तुम मतलब और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं तुम्हारे वहाँ पे ओके. मतलब एक नहीं है कि तुम एक चीज़ पढ़ ली और वहाँ से हो गया. तो मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है. जैसे कि अगर लीनियर सर्च में लगा रहा था बट देखा कि टाइम कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो रहा है तो तुम्हें वहाँ पे इंस्टेंटली सोचना होगा कि अगर कोई एल्गोरिदम है तो सब मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहेंगे, है ना. मतलब तुम ये अप्रोच है तो ये पहले ये करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2. तो अगर स्टेप 1 में तुम लीनियर सर्च लगा रहे हो तो तुमको सोचना पड़ेगा कि यार लीनियर को हटा करके मैं बाइनरी लगा सकता हूँ क्या. तो बाइनरी लगाने से थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाएगा. ऐसा ही ऑल्सो अगर तुम्हें दूसरा एग्जांपल दूँ तो जैसे कि सपोज करो कि एक्सपोनेंशियल तुमको निकालना है, किसी x टू द पावर y निकालना है तो नॉर्मली एक्सपोनेंशियल निकालने की जगह तुम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन लगा सकते हो उसमें, जिसमें x टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर y/2 क्रॉस x टू द पावर y/2 यूज होता है, जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस होता है. अगर तुम्हें नहीं होता है यू शुड सर्च इट ओके. उसके बाद प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ 1 में निकालना कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, तो तुम ऑर्डर ऑफ 1 में भी ये होता है. तो सेम चीज़ का मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. तो चलो ये रिटर्न को हो गया. अभी बात करते हैं इंटरव्यूज के बारे में. तो सैमसंग का 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होता है. 2 तुम्हारा फर्स्ट टेक्निकल राउंड, फिर सेकंड में टेक्निकल राउंड, और जो थर्ड राउंड होता है वो हमारा HR राउंड होता है. तो खुशी की बात ये है कि तुम्हारा जो तीनों राउंड्स होता है इंटरव्यू के वो रिलेटिवली ईजी होता है एंड मोस्टली उसके
मतलब तुम्हारे अराउंड ही वो रिवॉल्व होगा, मतलब तुमको जो आता है उसमें से ही पूछा जाएगा। और कभी इन केस ऐसा हो जाता है कि कोई एक राउंड में कि वो कुछ एक्सेप्शन चीज़ पूछ लेते हैं, जैसे कि मेरा सेकंड राउंड में हुआ, तो मैं बताऊंगा आगे कि क्या उन्होंने पूछ लिया था। ओके तो मैं पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो लेट्स टॉक अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट राउंड, कैसा गया था मेरा। तो मैंने एक ट्रिक अपनाया था इधर की, मैंने पहले से स्क्रिप्ट बना लिया था ओके कि क्या क्या बोलना है इंट्रोडक्शन में जाके, मतलब पहले राउंड में घुसते ही क्या बोलना है। और मैंने ये ट्रिक अपनाया था कि मतलब मैंने जो स्क्रिप्ट बनाया था कि उसको मैंने ऐसे जगह पे एंड किया है जिस टॉपिक पे मुझे सबसे ज़्यादा होल्ड है ओके। और मुझे उस टाइम सिंस प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर में होता है, तो थर्ड सेमेस्टर में मुझे मेरा थीसिस प्रोजेक्ट में मतलब जो कि मेरा फेक न्यूज़ आर्टिकल डिटेक्शन इन हिंदी लैंग्वेज था, उस पर मैंने एंड किया था, सो दैट द इंटरव्यू विल ट्राई टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली ओके। एंड ये यूजुअली मैं बता रहा हूँ 99% में काम करता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तुम देते हो तो स्टार्टिंग से लेकर इंटरव्यूअर बस सुनता है, ठीक है, बट वो क्वेश्चन वहीं से पूछता है जहाँ तुम खत्म कर रहे हो। अगर मैंने वो प्रोजेक्ट पे खत्म किया है तो उधर से ही ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, ठीक है। एंड ये नॉट ओनली इन सैमसंग बट ओरेकल, फिर और जितना 10 स्टार इन सब कंपनी का मैंने दिया था इंटरव्यू, उसके बाद एनफेस, ये सारे पे वही काम किया, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक लगाया था मैंने। तो उन्होंने मेरा एमटीबी से क्वेश्चन पूछा, पहले प्रोजेक्ट का बात किया मेरा कि क्या तुमने किया है। तो सिंस मैंने एनएलपी और थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर विजन को मेरा प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे थीसिस काम था उस टाइम थर्ड सेमेस्टर में, तो उन्होंने वहीं से पूछा उस सारे टॉपिक्स से, मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर, बर्ड कैसे काम करता है, वो कैसे एनकोडिंग करता है, उसके बाद सेल्फ अटेंशन ये सब कैसे लगता है उसमें, तो वो सब मुझे पता था तो मैंने बता दिया। और कमिंग टू द मल्टी मॉडल पार्ट विच इज़ द इमेज पार्ट, आई मीन द कंप्यूटर विजन पार्ट, तो उधर मेरे से पूछा गया कि योलो मॉडल कैसे काम करता है। योलो मॉडल अगर तुम्हें नहीं पता तो वो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके बताता है तुम्हारे पास कि इस इमेज में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इस ऑब्जेक्ट का होने का कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये यही ऑब्जेक्ट है। तो वो सब डिटेक्शन एल्गोरिदम पूछा गया था मुझसे कि बाउंडिंग बॉक्स ये सब क्या होता है, तो ये सब बहुत सारे डिस्कस हुआ था, AI/ML का चीज़, ठीक है। और तुम्हें पता है कि R&D इंस्टीट्यूट है, तो ये लोग यू ऑलरेडी नो कि इसमें तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा AI/ML का बैकग्राउंड है तो यू विल ऑल्सो हैव सम एडवांटेजेस ओवर द अदर कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग दिस बैकग्राउंड ओके। तो उसके बाद आया उन्होंने कि सी और डेटा स्ट्रक्चर में आया, तो उन्होंने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं था मेरे से DSA में उधर, क्योंकि इंटरव्यू में रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आता है और मेरे से एक लीड कोड मीडियम या यू कैन से कि इजी वाला क्वेश्चन ही आया था। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ ट्रेवर्सल का क्वेश्चन था, ग्राफ ट्रेवर्सल का, जिसको मैंने BFS यूज़ करके कर दिया था सिंपली। हाँ मतलब वो DFS से भी हो जाता, बट मेरे को उस टाइम हिट हुआ BFS, तो मैंने BFS से ही कर दिया था। मेरा फर्स्ट राउंड तो बहुत इजीली हो गया था, मतलब 20 या 25 मिनट से चला था। हाँ। और उसमें मतलब जो इंटरव्यूअर था वो जैसे ही मैं गया तो मेरे से पूछा कि तुम्हारा जो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है, जो तुम्हारा मतलब MTP थीसिस प्रोजेक्ट है, उसको मतलब वो टॉपिक अच्छा लग रहा है, तुम मेरे को मान लो कि मैं लेमैन हूँ, तो मेरे को वो विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल तुम मेरे को समझाओ कि उसमें हो क्या रहा है। तो मैं उनको ब्लॉग्स बना के समझा रहा था। तो ऐसा करके मतलब 5-10 मिनट उसमें चला गया। फिर वो मेरे से मतलब पूछ रहे थे कि AI और डीप लर्निंग ये सब का मतलब फ्यूचर क्या है और मतलब क्या क्या खतरा, क्या क्या डेंजर हो सकता है AI से, गिटहब को पायलट क्या है वो पूछा था, और उसका डिसएडवांटेज क्या है वो सब पूछा था। तो मतलब वो जनरल चेक करना चाहते थे कि जो नया नया चीज़ें आ रहा है उससे तुम अवेयर हो कि नहीं, अगर तुमने AI मेंशन किया है तो। फिर थोड़ा बोला कि तुमको कौन से सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है, जो नहीं पसंद है उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे। तो मतलब ऐसा करके 20-25 मिनट में ख़त्म हो गया था। वो सिर्फ जनरली जानना चाहते थे कि रेज्यूमे में जो मेंशन किया है वो उससे मतलब थोड़ा तुम अवेयर हो कि नहीं, बस। तो अभी चलते हैं सेकंड राउंड पे। तो उनको तो मेन वही जानना था कि तुम जो करना चाहते हो वो, और जो उनका जो मतलब सैमसंग जो काम करती है उनसे इंक्लाइन हो रहा है कि नहीं, दोनों का गोल वही था। हाँ मतलब तुमने जो काम किया है और तुम काम करना चाहते हो, हाँ। और सैमसंग का जो रिक्वायरमेंट है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वो टिपिकल HR राउंड भी नहीं था कि कोई पजल पूछ ले, कोई हाँ। हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, बस सिंपल डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग था। और ये भी था कि सिंस सैमसंग R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, तो अलॉन्ग विद रिसर्च इफ यू आर एबल टू डू डेवलपमेंट और नॉट, तो मैंने उधर पे डिस्कस किया था अपने बीटेक के प्रोजेक्ट्स के बारे में। मतलब मैंने रेज्यूमे में डाला नहीं था ये वाला बीटेक का प्रोजेक्ट, बट सिंस मैंने बीटेक में अपना कुछ ऐप डेवलपमेंट वगैरह किया था, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, तो मैंने उधर उसके बारे में बात किया था। मतलब कि सर मैंने ऐसा ऐप बनाया था जो ऐसा इस प्रोसेस API कॉल करके डेटा रिट्रीव करता था। तो उन्होंने मतलब उतना इन डेप्थ में वो नहीं गया कि कैसे API कॉल हो रहा है, बट वो यू शुड बी एबल टू कन्विंस हिम कि हाँ यार कि वो तुमने किया है। मतलब अगर तुम डिटेल में थोड़ा बताओगे जाके तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगी कि हाँ यार इसने किया है, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं अच्छा राउंड में। बस वो देखना चाह रहे हैं कि तुम डेवलपमेंट भी कर पा रहे हो और रिसर्च कर पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब सैमसंग में एक टिप है कि
सैमसंग में जाने के लिए तुमको दोनों चीज़ में स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर तुम डेटा साइंस में भी तुमको आना चाहिए चीज़ें और डेवलपमेंट में भी तुमको चीज़ें आना चाहिए, आई मीन डेवलपमेंट और डीएसए, ओके। तो सेकंड टेक्निकल राउंड में तो मेरी लिटरली फट गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मेरी इतनी अच्छी गई थी तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। बट थर्ड राउंड में मेरा हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरा रेज्यूमे में मतलब स्टार्टिंग से एकेडमिक स्कोर मेरा अच्छा रहा है, ठीक है। मतलब फ्रॉम 10th 12th बीटेक एंड एमटेक में भी। तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा और उन्होंने बोला यार तुम तो स्टार्टिंग से ही स्कोर कर रहे हो तो तुमको तो ऑलरेडी सब कुछ आता होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुमको ऐसा कुछ बुक में नहीं होगा जो तुमको नहीं आता होगा ऐसा करके। तो मैं तुमको बुक से क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा जो वेरी रियल लाइफ इवेंट्स के साथ जुड़ा होगा, लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैंने जो जैसे भी बोला कि ठीक है सर स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने स्टार्ट किया ऐसा एक क्वेश्चन पूछ के जो क्लस्टरिंग यूज़ कर रहा था। मतलब मेरे को हिट हुआ कि क्लस्टरिंग ही होगा इसका। तो मतलब अगर एग्जाम्पल जो क्या क्वेश्चन था उसका, तो सपोज करो कि गूगल फाइल्स ऐप एक है ना, तो उसमें अगर तुमने यूज़ किया तो उसमें देखा होगा कि एक सेक्शन आता है कि डुप्लीकेट फाइल्स को तुमको बोलता है कि यार ये सारे डुप्लीकेट फाइल्स है, इसको तुम डिलीट कर दो या मूव टू ट्रैश कर दो। तो वो कैसे काम करता है बताओ। तो मैं सोचा कि मतलब ये क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं पूछा था, उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था, बट वो क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, इसीलिए मैं तुमको एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि कैसे काम हो, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था। तो मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कि डुप्लीकेट फाइल्स या सिमिलर फाइल कैसे डिलीट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि हाँ यार, मतलब मैंने सोचा कि क्लस्टरिंग करके कर सकते हैं कि कैसे वो वर्क करता है, सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सिमिलर काइंड ऑफ फाइल्स यूज़ करके तो क्लस्टर कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करो। तो फिर मुझे एक फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने स्पीच प्रोसेसिंग का एक प्रोजेक्ट कोर्स वर्क लिया था। तो अचानक से पता नहीं कैसे वो हिट हो गया कि वहाँ पे एल्गोरिदम कुछ पढ़ा था, तो वो एल्गोरिदम मैंने उनको बता दिया। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट्स का बात खत्म होता है, उसके बाद वो स्विच करते हैं सी और डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ज़्यादा टफ डीएस से कुछ पूछा नहीं मेरे से, रिलेटिवली उन्होंने मुझे सीएस के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे और सी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। मेरा थर्ड राउंड तो बहुत लंबा चला था। मैं जैसे ही गया तो मेरे को मतलब थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। पहले तो जो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट था उसमें वो थोड़ा डीप जा रहे थे, जो मेरे को उस टाइम इतना वो नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि थर्ड सेम में इतना काम नहीं किया था, फुल फोकस इसी पे था। फिर उन्होंने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से पूछना स्टार्ट किया पूरा, मतलब फंडामेंटल में। मैंने उनको थोड़ा बोला कि डीप लर्निंग तो मैं थोड़ा बहुत पहले किया था, अभी मतलब थोड़ा इतना याद नहीं है, वो सब्जेक्ट में थोड़ा पहले पढ़ा था तो एग्जैक्ट डेफिनेशन सब याद नहीं होगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट, बट फिर भी थोड़ा एग्जांपल दे के मैं उनको समझा रहा था कि एनालॉजी दे के कि हाँ ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो थोड़ा कन्विंस हो रहे थे, ओके। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ओके चलो अभी कुछ खत्म होगा तो डीएस आएगा। तो उससे पहले उन्होंने बोला कुछ लो लेवल डिज़ाइन दे दिया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का लो लेवल डिज़ाइन पूरा करो। तो मैं पूरा डायग्राम बना के 10-15 मिनट पूरा ख़त्म किया। मैंने सोचा कि अभी ख़त्म होगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने दिया कि हाई लेवल डिज़ाइन करो जो तुमने मॉडल बनाया है। मेरा प्रोजेक्ट था इमेज सुपर रिजोल्यूशन वाला। तो बोला कि मान लो कि इसी का तुम मॉडल बनाए हो और इसको तुमको डिप्लॉय करना है और बहुत सारे यूज़र है, तो ऐसा थोड़ा कंस्ट्रेंट दे दिया, तो तुम अपना हाई लेवल डिज़ाइन सिस्टम कैसे डिज़ाइन करोगे। तो मतलब हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन और डीप लर्निंग सब कुछ कवर कर लिया। उसके बाद मेरे को लगा कि खत्म हुआ, तो बोला कि लेट्स गो फॉर डीएस। तो उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, बट वो बहुत इजी था, मतलब लीड कोड का इजी क्वेश्चन था, कुछ ट्री रिलेटेड था, 2 या 3 लाइन का ही कोड था, तो वो ऐसे ही लिख दिया मैंने सीधा। So yeah guys, this was it, our Samsung interview experience, and if you like this video, you please give it a thumbs up, and also मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में और एडिटिंग वगैरह करने में। And yeah, that's it for this video. We'll see you in the next video soon. तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye.